सुपरफास्ट 200 की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से पहले पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी जीत मिली है। अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में इसे एक बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है। एक बार फिर से बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। सैयद सलाउद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है और इस बीच जो बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से पहले पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत को यह बड़ी जीत मिली है। अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। अमेरिका की ओर से जारी बयान में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया गया है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीष, इसे भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी से कुछ ही देर पहले या कहें कि कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की मीटिंग हुई थी और इसी समय अमेरिका ने ये बयान जारी किया है। अमेरिकी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को ये बताया गया कि इस मामले में अमेरिकी सरकार ने क्या फैसला लिया। भारत की शुरू से मांग थी। देखिए, सैयद सलाउद्दीन को लेकर भारत का कहना यह था कि हिजबुल मुजाहिदीन के इस कमांडर को किस तरह से पाकिस्तान में संरक्षण प्राप्त है और सैकड़ों ऐसी वारदात जो कि हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में किया है। रोकना चाहेंगे इस बीच आपको हमारे सहयोगी यूएस से सौरभ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके खिलाफ भारत को ये बड़ी जीत मिली है आतंकवाद के खिलाफ और माना भी यही जा रहा था कि आज जो मुलाकात अब से थोड़ी देर में होने वाली है उसमें आतंकवाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। बिल्कुल ठीक है सुरभि आपने, और आप इसे बस आगाज समझिए। आज के दिन की शुरुआत यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में एक अच्छी खबर के साथ हुई है और भारत की कूटनीतिक टीम की बड़ी जीत है कूटनीतिक दृष्टि से। सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने वाले संगठनों का सरबराह है। सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वहां से आतंकवादियों को ट्रेन करके भेजता है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जो कि लगातार केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के और हिस्सों में भी लगातार दहशतगर्दी की वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन ये शख्स अभी तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजाद घूम रहा है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने या किसी भी और मुल्क ने इसको आतंकवादी घोषित नहीं किया था। तो ये बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। अमेरिका ने, यूएसए ने सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। हमने अभी दिखाया था इंडिया टीवी पर कैसे सैयद सलाउद्दीन अभी भी खुलेआम पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठकर ठीक हाँकता है कि वो भारत में कैसे दहशतगर्दी फैलाएगा। बुरहान वानी जो आतंकवादी भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा मारा गया, उसके मारे जाने की बरसी मनाएगा और अलग अलग जगहों पर ये लोग दहशतगर्दी करेंगे। और उसके ठीक बाद ये जवाब उसको मिला है भारत की तरफ से। भारत की रणनीतिक टीम का ये बड़ा अहम कामयाबी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर भारत की तरफ से लगातार जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी, जो लगातार बातचीत हो रही थी, आज के दिन भी सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात अगर की तो जिम मैटिस जो कि रक्षा मंत्री यहाँ के उन्होंने की, उसके बाद विदेश मंत्री अमेरिका के उन्होंने की। ये सारी तैयारी पहले हो चुकी थी, इसका ऐलान बस होना बाकी था और ऐलान उस दिन किया गया जब सारी निगाहें आज वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं, जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं आपसे बस चंद घंटों बाद। उसके ठीक पहले ये बड़ा ऐलान और भारत के लिए बड़ी कामयाबी। बिल्कुल सौरभ, और अब चूंकि ट्रंप से मुलाकात होनी है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं प्रधानमंत्री मोदी की, तो ऐसे में आतंकवाद का जो मुद्दा है वो एजेंडा में सबसे ऊपर रहने वाला है। पंकज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के यहाँ सरकार में आने के बाद एक परिवर्तन जिसकी उम्मीद भारत कर रहा था और जब जो होता हुआ साफ दिख रहा है वो ये कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पनाहगाह मानती तो पूरी दुनिया है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ अपनी भौगोलिक दृष्टि की वजह से जिस जगह पाकिस्तान है अफगानिस्तान के एक्सिस पर, उस वजह से अमेरिका को उसकी जरूरत थी और इस वजह से कभी ना कभी अमेरिका उसको लेकर सॉफ्ट हुआ है। लेकिन ट्रंप सरकार ने आते ही निर्देश ये साफ कर दिया था, इशारा साफ कर दिया था कि गुड और बैड टेररिज्म में फर्क नहीं होगा। आतंकवाद आतंकवाद होता है, आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है। सौरभ, इस बारे में आपसे और चर्चा हम आगे करेंगे। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब, अमेरिका ने बड़ा ऐलान करते हुए सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। इस फैसले को पाक समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बहुत ही अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि मिस्टर ट्रंप मीन्स बिजनेस
और इस धीरे धीरे जो पाकिस्तान पे स्क्रू टाइट हो रहा है और इनका जो इंटर एजेंसी है जो रिव्यू कर रहा है अफगानिस्तान में पाकिस्तान का पूरा फंडिंग का पहलू, तो यदि उस फंडिंग में कोalition सपोर्ट फंड के तहत यदि फंडिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है, क्योंकि कोalition सपोर्ट फंड के तहत अमेरिका पाकिस्तान को फंड दे ही रहा था आतंकवाद के लड़ने के लिए, लेकिन वो पूरा फंड इस्तेमाल हो रहा था आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक रूप में मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान के पक्ष में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अमेरिका को चाहिए कि फाइनेंशियल एड में भी कटौती करे, पाकिस्तान की जो मेजर नॉन नाटो एलाई का जो स्टेटस है उसको पूरी तरह खत्म कर दे, टेररिस्ट स्टेट घोषित करे और आर्थिक रूप से पाकिस्तान को तबाही शुरू कर दे। तभी पाकिस्तान के होश ठिकाने आएंगे और आतंकवाद में गिरावट आएगा। बिल्कुल। सौरभ, क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं अब हवा बदलती हुई नजर आ रही, क्योंकि ओबामा के साथ जिस तरह से रिश्ते बनाए थे प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत के रिश्ते जिस तरह से बने थे, अब ट्रंप के वक्त में भी अब उन रिश्तों को आगे और वो प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि आतंकवाद को लेकर अमेरिका की जो रणनीति है वो हमेशा उसमें दोहरापन जो है वो नजर आता रहा है अब तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंकज आप, लेकिन मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। केवल ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भारत के जो रिश्ते थे वो उसी तर्ज पर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ये आतंकवाद को लेकर और वैश्विक आतंकवाद को लेकर खासतौर पर ये बिल्कुल साफ कर दिया है ट्रंप सरकार के इस फैसले ने कि वो बिजनेस करना चाहते हैं। ये नील बिजनेस जो फ्रेज अभी जनरल साहब ने यूज किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। और दो अहम कदम जिसका जिक्र वो भी कर रहे थे वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। यानी अमेरिका पाकिस्तान को जो उसने एक स्टेटस दे रखा है मेजर नॉन नेटो एलाई का, जिसके तहत वो उसको हथियार भी देता है, फाइनेंशियल एड भी देता है, उस स्टेटस को रिवोक कर सकता है। ये भारत की मांग है और अगर ये भी हो जाता है तो ये बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। दूसरा, जो एड उसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर मिलती है, जिसका वो केवल बेजा फायदा उठाता है, जो उसको हथियार मिलते हैं उनका इस्तेमाल वो आतंकवादियों से लड़ने की बजाय भारत के खिलाफ करता है, वो जो एड है उसको अब एक लोन की शक्ल दी जा सकती है। ऐसी भी चर्चाएं कि वो अब कोई एड नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो एक लोन माना जाएगा, पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर दिया जाएगा। ये दो अहम मुद्दे हैं, इन पर भी बातचीत हो रही है। और ये हो जाती तो अब ये बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान अब विश्व में अलग थलग और अकेला पड़ जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेरर नर्सरीज चल रही हैं, आतंकवाद को पाल पोस कर जितनी तंजीमें वहां चलाई जा रही हैं, अब इनको अगर पाकिस्तान नहीं रोकता है या इनकी जड़ें खत्म नहीं करता तो खुद पाकिस्तान की जड़ें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। जनरल सिन्हा, अब आपसे जानना चाहेंगे हम, जब आगाज ऐसा है, ये जो एक तरह से रणनीतिक जीत कहा जा सकता है भारत की, जिस तरह से सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है, अब आपको क्या लगता है कि अब जब ट्रंप से मुलाकात होगी तो ये किस तरह से आगे किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है पूरी ये जो अब बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की ट्रंप के साथ? पंकज जी, एक बहुत मैं अहम बात करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिस्टर ट्रंप से एक बहुत गंभीर मुद्दे पे डिस्कस करने की जरूरत है कि यूनाइटेड नेशंस को में रिफॉर्मेशन लाने की जरूरत है, रिफॉर्म लाने की जरूरत है। और रिफॉर्म का सबसे बड़ा जो दृष्टिकोण होगा वो ये है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी हो, यूनाइटेड नेशंस में हो क्या रहा यूएनएससी में कि एक देश है पूरा विश्व को तबाह कर रहा है, अपना फैसला थोप रहा है। यदि गवर्नमेंट बनती है रूल ऑफ मेजॉरिटी पे, यदि जुडिशियल सिस्टम चलता है रूल ऑफ मेजॉरिटी से, तो यूनाइटेड नेशंस में फैसला रूल ऑफ मेजॉरिटी पे क्यों नहीं होता है? तो यदि रूल ऑफ मेजॉरिटी होगा तो चाहे एनएसजी में हो, चाहे यूएनएससी की हमारी सदस्यता हो, चाहे कोई भी इशू हो, मसूद अजहर पे बैन करने की बात हो, ये सब में चीन की जो न्यूसेंस वैल्यू है पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हमको मिस्टर ट्रंप की सहायता की जरूरत है। जी, हमारे सहयोगी सौरभ भी इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, यहाँ पर रणनीति भारत की तरफ से जहां तक आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा को लेकर थी, उसमें मोदी की कोशिश भी यही होनी चाहिए थी, जो एक्सपर्ट्स लगातार अभी तक बोलते आए हैं, कि वो ये जान सके कि आखिर ट्रंप सरकार पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की रणनीति के तहत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बात सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में सक्रिय हक्कानी नेटवर्क जैसे गुटों के लिए होगी, या फिर लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ भी रणनीति के मूड में है अमेरिका, ये भी भापना होगा भारत को। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रुति, आप अगर याद करें तो इसका पहला इशारा राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था जब वो सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, जहां पर कई इस्लामिक और अरब देशों को उन्होंने संबोधित किया था।
और वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा था भारत का नाम लेकर। उन्होंने कई देशों के नाम लिए थे जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, जो आतंकवाद से जिन देशों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको उन्होंने भारत का नाम लिया था, विक्टिम बताया था भारत को टेररिज्म का। और पाकिस्तान जो वहां बड़ी उम्मीदों के साथ गया था, जो खुद को अमेरिका का एलाई समझता है, जो खुद को आतंकवाद की लड़ाई में अमेरिका का अहम साझेदार समझता है, न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था बल्कि इशारा कर दिया था कि भारत में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को चला रहा है। ये बहुत साफ संकेत था जो किसी भी अमेरिकी सरकार की तरफ से दिया जा सकता था और बड़े सख्त संदेश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिला था। उनसे उन्होंने आज तक नहीं मिलाया था ट्रंप जी, कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई थी। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी तैयारी के साथ अपने गए थे, तो पहला इशारा वहां मिल गया था। दूसरा इशारा मिला जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को गार्जियन ड्रोन विमान देने का फैसला किया। देखिए, ये बात सही है कि ये ड्रोन विमान हथियार युक्त विमान नहीं है, यानी प्रेडेटर विमान नहीं है, इनसे मिसाइल हमला नहीं किया जा सकता कहीं किसी ठिकाने पर, लेकिन ये टोई विमान है और बहुत उत्तम तकनीक के विमान है। और इनका भारत को मिलना ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये भारत के दोनों जो हमारे मुहाज हैं, चाइना और पाकिस्तान, उन पर निगाह रखने के लिए हमारी बहुत तैनी आंखें साबित होंगी और ये बात भी पाकिस्तान जानता है। तो ये दूसरा इशारा था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भारत के साथ अपने रक्षा क्षेत्र में जो उसके रिश्ते हैं उनको कितनी अहमियत देता है। और मैं ये कहूंगा कि हम यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से लगातार ये चर्चाएं सुन रहे थे कि क्या ये बड़ा डाउन प्ले किया जा रहा है इस मीटिंग को, इस बड़े इतनी हाई लेवल की मीटिंग हो रही है ट्रंप और मोदी के बीच में, क्या इसको उस स्तर पर, उस पैमाने पर नहीं देखा जा रहा, क्या उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल, इसको बिल्कुल हाईएस्ट प्रोटोकॉल प्राप्त है। बिल्कुल सौरभ, हम आपके पास लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच सुनते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर विदेश मंत्रालय का क्या कहना है। सौरभ, आपके पास आते हैं, विदेश मंत्रालय का क्या कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। As far as reaction to this is concerned, this, as you know, you yourself mentioned, Smita, that this notification has just come. We'll look at the notification, we'll see what its specific provisions are. But in general, I can mention, without going into those specificities, I can mention to you that it does vindicate India's longest standing position, that cross-border terrorism has been behind the disturbances created in Kashmir. And since last year, as you know, and in fact the outfits that Sayyid Salahuddin leads, they have perpetuated from the territory of Pakistan and Pakistan occupied Kashmir cross-border terrorism against India, including in the state of Jammu and Kashmir for a number of years. So in that sense, I think we would welcome this notification, and it underlines also quite strongly the fact that both India and United States face threat of terrorism. They have faced the threat of terrorism in the past, and they are working together to counter this threat, not in one particular sector, one particular area, but globally also, because terrorism knows no boundaries. Terrorism is a global menace. As to the past and what has happened and what can be done, how the pressure can be brought about, as I mentioned to you, we are briefing to you on the discussions that were held yesterday, rather the courtesy calls which took place, not yesterday, I'm sorry, this morning, this forenoon. Let us await the discussions between the two leaders which are. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। तो ट्रंप और मोदी की मुलाकात से पहले यह एक बड़ी खबर जो है, एक तरह से रणनीतिक जीत इसको कहा जा रहा है भारत की। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से पहले पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत को यह बड़ी जीत मिली है। अमेरिका ने सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में इसे एक बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है। सौरभ लगातार हमारे साथ बने। सौरभ, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी, उन्होंने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी कि दुनिया चाहती तो भारत को कटघरे में खड़ा कर सकती थी, आलोचना कर सकती थी। यानी प्रधानमंत्री का एजेंडा एकदम क्लियर है, आतंकवाद के मुद्दे को पूरी जोर शोर से उठाएंगे। और जो 20 मिनट की आज 1-to-1 मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की, उसको एक बड़े तरीके से देखा जा सकता है। रिव्यू मतलब इनका अपना रिव्यू चल रहा है।
चलिए हम सौरभ से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। लगता है सौरभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सलाउद्दीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित। हम यहां दर्शकों को बता देते हैं, सलाउद्दीन ने ही पिछले साल कश्मीर घाटी को भारतीय सैनिकों के लिए कब्रगाह बनाए जाने की धमकी दी थी। और ट्रंप से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से मुलाकात की थी और इस अहम मुलाकात के बाद अमेरिका ने सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की यह बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में होने वाले कई आतंकी हमलों में इस संगठन की भूमिका रही है और पिछले साल ही सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को मुठभेड़ में मार गिराया था और बुरहान की मौत के बाद से हिजबुल घाटी में आतंकी वारदात को सलाउद्दीन अंजाम देता रहा है। जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनरल सिन्हा, जो सवाल मैंने सौरभ से किया था, कल प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो एक ऐसी चीज थी, ऐसी घटना थी कि दुनिया चाहती तो भारत को कटघरे में खड़ा कर देती, आलोचना होती। लेकिन यह पहली बार अनुभव किया होगा कि इतने बड़े कदम पर किसी ने एक भी सवाल नहीं उठाया। देखिए, किसी भी पिनल कोड में या किसी भी कानून के तहत राइट टू सेल्फ डिफेंस होता है। यदि कोई हमको मारने की कोशिश करेगा तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो विश्वव्यापी बात ज्ञात है सभी देशों को कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और हिंदुस्तान हमेशा सफर करता रहा है पाकिस्तान के आतंकवाद से। तो यदि लॉन्च पैड से एलओसी के इर्द गिर्द है और वो हमें तबाह करते हैं तो उनको बर्बाद करना हमारा राइट टू सेल्फ डिफेंस में आता है। और इस हमारे राइट को विश्व का हर एक देश अप्रिशिएट किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है। ये बहुत शुभ संकेत है कि अब पाकिस्तान का आतंकवाद का चेहरा पूरा विश्व को पता चल रहा है। जब हम शुरू में कहते थे कि हम पाकिस्तान के आतंकवाद का विक्टिम है तो कोई सीरियसली नहीं लेता था, कि लोकल इशू बोलता था। लेकिन जब पेरिस में, लंदन में, टर्की में, अमेरिका में ये आतंकवाद का अभिशाप सबको बाइट करने लग गया तो लोगों को पूरी तरह से एहसास हो गया कि पाकिस्तान जो है, जो आतंकवाद की जन्नी है, सचमुच में हिंदुस्तान को तबाह कर रहा है। और ये कौन नहीं जानता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था? कौन नहीं जानता हाफिज सईद वहां है, दाऊद वहां है? तो ये तो साबित है। और कौन नहीं जानता है कि हाफिज सईद को कौन सपोर्ट करता है, मसूद अजहर को कौन बचाता है आतंकवादी घोषित होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? तो ये पाकिस्तान की जो रणनीति है कि अमेरिका से फंड लो, हिंदुस्तान को तबाह करो, ये सब अब चलने वाला नहीं है। और पहले 3 प्रेसिडेंट क्या करते थे कि शुरू में जब हिंदुस्तान कहता था तो वो हिंदुस्तान के बातचीत से तो रजामंदी रखते थे, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते थे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान ने कई एजेंट्स अमेरिका में पाल रखे हैं और वो प्रेसिडेंट को कन्विंस करता था कि एक बार और मौका पाकिस्तान को देना चाहिए। और तब तक बहुत लेट हो जाता था, वो लास्ट लेग के प्रेसिडेंसी में रहते थे और बात खत्म हो जाती थी। अब जो मिस्टर ट्रंप है, ही इज अ मैन इन हरी, बिल्कुल जल्दी से अंजाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के इस अभिशाप को। तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल सिन्हा साहब, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल लगातार जुड़ रहा है। इस बड़ी खबर पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और बताएंगे आपको और अपडेट इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। मोदी ट्रंप मुलाकात से ठीक पहले सैयद सलाउद्दीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से पहले पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी जीत मिली है। अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में इसे एक बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है। आपको बता दें, सैयद सलाउद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है। अमेरिका की ओर से जारी बयान में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया गया है। और हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, आपकी हमने एक स्पेशल रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें आपने जिक्र किया था कि मोदी के अमेरिकी दौरे से क्यों पाकिस्तान बेचैन है। तो ट्रंप ये मान चुके हैं कि पाक अमेरिका द्वारा पाक को जो आर्थिक मदद दी जा रही है उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ऐसे में पाक को यह भी लग रहा है कि भारत के दबाव में अमेरिका उसके फंड में कमी ना कर दे, क्योंकि भारत के दबाव का ये नतीजा रहा है कि आज की इस मुलाकात से पहले ये बड़ा कदम, ये बड़ा फैसला लिया गया। बिल्कुल ठीक कह रही है सुरभि आप, और इसकी खुशबुआहट और इसकी आहट जो है पहले से सुनाई देने लगी थी। आपको जैसे मैंने बताया, चाहे वो ट्रंप के बयान हो या पिछले साल भी आपने देखा होगा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए भी पाकिस्तान की जो एड है उसको कई $बिलियन की एड वो रोक चुकी थी। वो इस तरह से कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। अमेरिका ने ये बात कही थी और इन्हीं सबको देखते हुए माना जा रहा है कि ट्रंप का रुख और सख्त होगा
आतंकवाद पर भी और पाकिस्तान पर भी, और अब वो होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। भारत के साथ रक्षा संबंध इस वक्त आप कह सकते हैं कि अपने पीक पर हैं अमेरिका के साथ। भारत को न सिर्फ ड्रोन विमान दिए जा रहे हैं, F-16 विमानों की जो उनका प्रोडक्शन भारत से करने की बात की जा रही है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी अब होगा डिफेंस सेक्टर में। बिल्कुल सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास पल पल की जानकारी के लिए आते रहेंगे।